है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। मेरी जान को भला छू भी न पाएगी, मेरी जान को भला छू भी न पाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा, खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। Hello everyone, we welcome you in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते We हैं thank you for joining us for today's service. और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज की सभा के लिए आप हमारे साथ हैं And I'm sure you'll be blessed by God today. और मैं जानता हूँ परमेश्वर आप आज सभी को आशीषित Today करेगा is a very special day. और आज एक बहुत खास दिन है Today is Mother's Day. और आज माओ का दिन है And we owe our lives to our mothers. और हम अपना सारा जीवन अपनी माओ को देते It's हैं such a joy to recognize our mother today. और सारी माओ को पहचानना उनको देखना कितनी अच्छी बात है And we congratulate every mother in Mother's Day. और आप सभी माओ का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में And we want to pray with you. और आप माओ के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं Let's watch this short video and then pray for our mothers. और आइए हम इस शॉर्ट वीडियो को देखकर उसके बाद सारी माओं के लिए प्रार्थना करेंगे Sisters and my friends in the Lord, I want to congratulate you for your day. Today is Mother's Day.
और सारी बहनों को और सारे मित्रों को मैं माओ के दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। And I want to encourage you with a word of the Lord that is said in Isaiah 30 verse 15. और मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रोत्साहन का वचन लाना चाहती हूँ जो यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है। It says, in quietness and in confidence shall be your strength. और यशाया 30:15 में ये लिखा हुआ है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। In the days as we are living today, we see so many troubles, so many confusion, so much fear in the air. और जैसे हम इस समय में हम बहुत एक बड़ी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सब डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अपने जीवन में असमंजसता में हैं। So we found ourselves full of anxieties and we don't know many times what to do. और बहुत बार हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। As mothers, we have the responsibility to bring strength into our families. और माँ होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार के लोगों के लिए ताकत बने। And the Lord says, how do we get it? और हमें परमेश्वर बताता है कि ये कैसे करना है। So the word of God says that you must find a time of quietness in His presence. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे पास समय होना चाहिए कि तुम शांत की जगह में बैठो। And then there we worship Jesus and we call on His name, and we don't focus in our problems, but we focus in His beauty, in His power, in His might. और वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ों को भूलकर उस पे और उसकी शक्ति, उसके ताकत पे, उसकी खूबसूरती पे अपना सारा ध्यान लगाते हैं। We proclaim what His word says. We announce what is there. We tell what He puts in our hearts and lips. और हम लोग वो चीज़ करते हैं जो वो हमारे मन में डालता है और हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं। And as we do it, और so then we found ourselves living a new experience of peace and joy. और जब हम लोग ये करते हैं तो हम ये देखते हैं हम अपने जीवन में एक नए आनंद के साथ जी रहे हैं। So today, my sisters and friends, mothers, I wish you that you learn to quiet your soul before the Lord. और आज इस दिन में सारी माँओं को, सारी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपना एक समय निकालें ऐसा परमेश्वर के साथ। And by doing that, you are going to receive the answers for all your prayers. और वैसा करने से आप अपनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। Because you are find yourself speaking what is in the heart of God. और क्योंकि आप वो करते हैं जो परमेश्वर के हृदय में होता है। And He will give you the peace and the joy that will overflow and you influence all the environment around you. और जो उसका आनंद है और जो उसकी शांति है वो आपके जीवन से उंडेलेगी और वो सारे जगहों को अच्छा कर देगी। So my sister, my dear mother, remember it's in quietness and in confidence in the Lord that you find your strength. और सारी माँओं को और सारी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आगे आप भरोसा रखें और उसकी शांति में बैठें। So God bless you. Enjoy this beautiful day, your day. और परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं चाहूंगी कि आप इस दिन का आनंद उठाएं। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं खुश हूँ कि मैं एक माँ हूँ। और परमेश्वर ने जैसे आशीष दी, औरत को सबसे बड़ा सम्मान उसे माँ बनने का है। परमेश्वर ने उस सम्मान से मुझे नवाजा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। And I'm really proud to be a mother. वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन मैं एक बेटी, एक औरत से ज़्यादा एक माँ बनी। और मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं पिछले 10 साल में कि मैं क्या अच्छा मम्मी बन पाई हूँ कि नहीं, लेकिन इन सालों में परमेश्वर का अनुग्रह ज्ञान जरूर पाई। माँ बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे 1 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। माँ एक बहुत खास शब्द है और मैं बहुत खुश और खास महसूस करती हूँ जब लियोरा मुझे माँ करके बुलाती है। आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू बी कॉल्ड अ मदर। आई एम प्राउड टू बी अ मदर। हमें सही और गलत की पहचान करवाती है। माँ हमारी बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं। माँ हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। माँ एक सुपर हीरो होती है। आई एम प्राउड टू बी अ मदर। आज जब हम सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं तो माँ बनना एक बहुत सौभाग्य की बात है। हैप्पी मदर्स डे।
हर समय जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक माँ भी जन्म लेती है और कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। और मैं इस बात में गर्व करती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। और मैंने जाना कि सचमुच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है एक माँ होना। वो मैंने खुद माँ बनने के बाद जाना और मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मैं भी एक माँ हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे औरत होने के साथ साथ माँ होने का भी सौभाग्य दिया। और मैं अपने आप को बहुत आशीषित महसूस करती हूँ कि मैं सृष्टि में कुछ योगदान देने पाई। आई एम प्राउड टू बी अ मदर। मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक माँ। प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल एंड आई प्राउड टू बी अ मदर। हमारे माँओं के जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये आज मदर्स डे में मैं सब माँओं को बधाई देती हूँ। Let's take this time to pray for our mothers. तो आइए हम ये समय लेंगे सारी माँओं के लिए प्रार्थना करने के Shall लिए। we all close our eyes? अपने आँखों को बंद करें। If you have your mother around here, और अगर आपके पास आसपास आपकी माँ बैठी हैं, it will be wonderful if you can just go near her and lay your hands on her. और अच्छा होगा कि आप उनके पास जाकर अपने हाथों को उन पर रखेंगे। It's about saying thank you to her. और उन्हें ये समय है उनको धन्यवाद कहने का। So let's pray for all the mothers. तो आइए हम सारी माँओं के लिए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you. और प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं। And we thank you for bringing us to this world through our mothers. और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस पृथ्वी में तू हमको हमारी माँओं के द्वारा लाया है। Thank you that you have given your heart to them. और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरा हृदय तूने उनको दिया है। There is no match to their love for us. और प्रभु उनके प्रेम जैसा और कोई प्रेम नहीं है। We can see your love through our mothers. और प्रभु हम तेरे प्रेम को उनके द्वारा देखते हैं। God, and at this moment we thank you for giving them patience to raise us up. और प्रभु धन्यवाद करते सारी माँओं का कि तूने उनको धैर्य दिया है कि हमको पाल पोस के बड़ा करें। And Lord, what we are today, it's because of our parents, because of our mother. और प्रभु जो आज हम अपने जीवन में हैं, वो अपनी माँओं के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा हैं। And we are grateful to you for that. और प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। And God, we pray for them at this moment. और प्रभु उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। That you will bless them abundantly. और प्रभु तो उनको बहुतायत की आशीष देगा। God, we pray that you will give us a wonderful relationship with them. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिश्ता उनसे और बढ़ेगा। God, also we pray those who do not have their mother with them at this moment. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जिस किसी के साथ में भी उनकी माँ उनके साथ नहीं है अभी। God, we pray that you will be the mother for them. और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उनके लिए उनकी माँ बनेगा। And that they will experience your love, your companion with you. और प्रभु तेरा रिश्ता और तेरा साथ वो अपने जीवन में अनुभव करेंगे। Lord, and we pray that they will experience your love and companion with them. और प्रभु जैसे वो आपका और अपना रिश्ता एक दूसरे के साथ अनुभव करने We पाए। thank you for everything. और प्रभु हर एक चीज के लिए धन्यवाद। We thank you for all our mothers. और प्रभु हम सारी माँओं के लिए धन्यवाद। And we speak your protection over their lives. प्रभु उनके जीवन में तेरी सुरक्षा को बोलते We हैं। thank you for them. और प्रभु धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा मैं किसी भी बला से ना डरूं तू जो है बर है तू जो है साथिया है कुछ भी फिक्र
As we said, today is Mother's Day. और मैंने जैसे आज कहा, आज माँओं का दिन है And we appreciate all the mothers of the world. और हम सारी दुनिया की सारी माँओं को सराहते हैं And especially we appreciate all the mothers, those who are involved at Good News Center. और खास तौर से उन माँओं का धन्यवाद करते हैं जो गुड न्यूज सेंटर में हैं। If you're a mother today, और अगर आप आज माँ हैं we want to congratulate you तो आज हम आपको शुभकामनाएं for देते हैं being a mother. और एक माँ होने के लिए। And also thank you for your patience. और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते Thank you हैं for your patience with your children. और अपने बच्चों के साथ वो धैर्य रखने के What your लिए। children are today और आपके जो बच्चे आज हैं is because of you. वो सिर्फ आपके वजह से है We thank you for contributing to their lives. और उनके जीवन में निवेश करने के लिए धन्यवाद। We will talk about a woman of perseverance और उस स्त्री के बारे में बात करूंगा जो दृढ़ है who was determined to be blessed. और वो हमेशा आशीषित होने के लिए रहती थी। And we will find that in the book of Judges, chapter 1, verses 9 to 15. और हम लोग उसे न्यायों की किताब में देखते हैं, पहला अध्याय 9 से 15 तक। Let's read it. आइए हम उसे पढ़ें। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किरियत अर्बा था। और उन्होंने शेशो, अहीमन और तलमे को मार दिया। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियत सेफर था। तब कालेब ने कहा, जो किरियत सेफर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनिएल ने उससे कहा, उसे ले लिया और उसने अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वे ओतनिएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश तो दे दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। This is a beautiful story. और एक बहुत ही सुंदर कहानी है। God spoke to Israelite. और परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से बात किया। I have given a land to you. और मैंने तुमको एक जमीन दी है। And God had given the land. और जब परमेश्वर ने उनको वो जमीन दी थी, but people had to go and occupy it. लेकिन लोगों को जाकर उन्हें उसे लेना था। Many times God's promises to us. और बहुत बार परमेश्वर एक वायदा करता है। But we have to take our step. लेकिन हमें भी अपना चाल चलना है। We have to go and take God's blessing in our lives. और हमें जाकर परमेश्वर की उस आशीष को लेना है। Caleb was the chief of the army. और कैलेब जो था वो आर्मी का सबसे प्रधान था। And he spoke to Judah. और उन्होंने यहूदी से बात करा। Come on, take your land for yourself. बोला कि जाओ तो और वो जमीन अपने लिए ले लो। So Judah, they got ready and they took the help of Simeonite and they went and took the land. और फिर यहूदा गया और वहां जाकर उसने अपनी जमीन ले ली। But there was a difficult place. लेकिन एक वहां पर एक मुश्किल जगह थी। Probably they were fighting and they were not able to take control of that land. और ऐसा हो रहा होगा कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं और वो जमीन को नहीं ले पा रहे। As they were fighting, और जब वो लड़ाई कर रहे थे, fighting to take their land, और उस लड़ाई के बाद वो जमीन लेने के लिए, probably there was a difficult place. और वहाँ पर एक मुश्किल जगह हुई होगी। And Caleb said that whosoever can take Kiriath Sefer and fight and take it for himself, और फिर कैलेब ने कहा कि जो भी किरियत सेफर से लड़कर उसे ले लेगा, I will give my daughter in marriage to him. और फिर मैं उसको अपनी बेटी उससे विवाह करवा दूंगा। Caleb wanted a valiant man for his daughter. और कैलेब को अपनी बेटी के लिए बहुत ही एक प्रधान, एक अच्छा मनुष्य, एक आदमी चाहिए था। We will see a relationship between God and us. और यहाँ पर हम लोग परमेश्वर और अपने बीच का रिश्ता देखेंगे। We are the children of God. कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Every time God wants good for us. और परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अच्छी चीजें चाहता है। God wants that we will excel in our life. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अव्वल हो। God wants that we will do great things in our life. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीजें करें। I want to tell you the Bible doesn't like lazy people. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल को आलसी लोग नहीं पसंद। God always likes people those who are available.
और परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो हमेशा मौजूद होते हैं, those who are ever ready. जो हमेशा तत्पर तैयार रहते They हैं, are willing to do anything for God. और वो हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार So होते हैं। Caleb wanted a valiant man for his daughter. तो कालेब को भी उसी प्रकार एक पुरुष अपनी बेटी के लिए चाहिए था। And there was a young man called, his name was Othniel. और वहाँ पर एक बहुत ही युवा एक पुरुष था जिसका नाम उतनिएल था। He fought against Kiryat Sefer. और उतनिएल ने किरियत सेफर से लड़ाई करी। And he took that land for himself. और उसने वो जमीन को अपने लिए ले लिया। According to his promise, और उस वायदे के अनुसार Caleb gave his daughter Aksa to Othniel for marriage. कालेब ने अपनी बेटी अक्सा को उतनिएल के हाथ में दे दिया। Aksa and Othniel, they were happily married. और अक्सा और उतनिएल बहुत ही खुश थे अपने विवाह में। One day Aksa thought, I should get a field from my father. और उसने सोचा एक दिन कि वो अपने पिता से जाकर एक जमीन लेगी। So she went to Othniel अपने उतनिएल के पास गई and said, I want you to go to my father and ask for a field. और फिर उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता के पास जाओ और उनसे एक जमीन मांगो। And I do not know what happened, but Othniel, we do not see what happens after that. हम लोग नहीं देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। Othniel doesn't go to Caleb to ask for a field. और फिर ओतनिएल उसके पिता के पास कैलेब के पास नहीं जाता एक जमीन की मांग करने। Probably Caleb was he was the warrior, he was the big man. ऐसा भी हो सकता है कि कालेब एक बहुत बड़ा योद्धा होगा। He was the chief of the army. और वो अपने जो दल का एक प्रधान होगा। He was an old man. और एक बूढ़ा आदमी होगा। And probably out of respect or out of fear, somehow Othniel just didn't go to him. और फिर उसकी इज्जत या उसके सम्मान के बजाय वो उतनिएल उसके पास नहीं गया। But I see here that Aksa did not stay quiet. लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि अक्सा चुप नहीं रही। She wanted the field. और उसको वो जमीन चाहिए She थी। wanted more. उसको और चाहिए था। More from her father. और उसको अपने पिता से और चाहिए We था। thank God for people, those who know that their father has so much more. और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो जानते हैं कि उनका पिता उन्हें बहुत दे सकता है। Your father, your heavenly father, is the maker of heavens and the earth. और आपका स्वर्गीय पिता जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। And his name is El Shaddai. और उनका नाम है एल शद्दाई। Which means he is a God who is more than enough. और जिसका मतलब है कि परमेश्वर जरूरत से भी ज्यादा है। The maker of heavens and the earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की The है। owner of the whole universe. और जिसने सारी पृथ्वी पूरे संसार को अपने हाथों में लिया है। He wants to bless you with everything. और वो आपको हर एक चीज से आशीषित करना चाहता He है। wants to give you everything. और वो आपको सब कुछ देना चाहता है। And so here Aksa went to the father. और यहाँ पर अक्सा जो है अपने पिता के पास गई। And wanted to ask more. और उसने और मांग की। We thank God for people, those who ask more. और हम लोग उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो लोग और मांगते I हैं। want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता Do हूँ not cease to ask God. कि आप पीछे न हटे मांगने से परमेश्वर से। Do not feel shy in asking God. आप परमेश्वर से मांगने के लिए शर्माए ना। It is very important to ask God. और बहुत ही जरूरी है कि आप परमेश्वर से मांगे। So she went and she saddled the donkey. और फिर वो अपने गधे पर बैठी। When she saw that her husband is not moving, और फिर उसने जब देखा कि उसका पति हिल नहीं रहा and है, went straight to her father. और फिर वो अपने पिता के पास सीधा गई। She didn't want a mediator. और फिर उसको बीच में कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। She wanted straight to the father. और वो अपने पिता के पास गई। This is a wonderful thing that we have with our heavenly Father. और ये बहुत अद्भुत बात है कि हम लोग अपने पिता के साथ हैं। We can go to our heavenly Father, Jesus Christ, with boldness anytime, any moment. और हम लोग अपने पिता के पास यीशु मसीह के साथ दृढ़ता के साथ जा सकते हैं किसी भी वक्त। And since He is our Father, और जबकि वो हमारा पिता है, we can ask Him anything. और हम उससे कुछ भी मांग सकते And हैं। He's just waiting for us. और वो हमारे लिए इंतजार कर रहा So है। Aksa went to the father. और अक्सा अपने पिता के पास गई। And as soon as she got down from the donkey, और जैसे ही वो अपने गधे से नीचे उतरी, as if the father was just waiting for her. और ऐसा लग रहा था कि उसका पिता उसी
का इंतजार कर The रहा हो। father came straight to her and says, "Hey, what do you need?" और उसका पिता उसके पास आता है, पूछा तुम्हें किस चीज की You जरूरत know, है। when we go to our father, और जब हम अपने पिता के पास जाते our हैं father knows what we need. और हमारे पिता को पता है कि हमें क्या चाहिए, They know that we are here to ask for something. और उसको पता होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ मांगने आए They हैं, are waiting. They have pleasure in blessing us, और वो खुश होता है हमें आशीषित करने में to give it to us. और हमें देने में, They want to give it to us. और वो हमें देना चाहते Here हैं। Caleb came straight to her, और फिर उसका पिता अक्सा के पास आया, as if he was waiting for her, ऐसा लग रहा था कि वो उसी का इंतजार कर रहा and है। said, "What do you need?" उसने कहा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत And है, she knew what she needed. और अक्सा को पता था कि उसे किस चीज की जरूरत है। It's not only important to come to God, और ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर के पास आए, but it's very important to know that what you need. लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि आपको क्या चाहिए, You know the desire of your heart. और आपको अपने मन की इच्छा पता होनी You know चाहिए, your prayer that you're praying. और आपको अपनी प्रार्थना पता होनी Here चाहिए। Aksa came to Caleb and said, "I need something in my life." और अक्सा ने अपने पिता से कहा कि मुझे अपने जीवन में एक चीज चाहिए, "Father, you have given me a great field. कि पिता तूने मुझे एक इतनी बड़ी जमीन दी है, I'm so blessed to have a great field. और मैं बहुत आशीषित हूँ वो जमीन अपने जीवन में लेकर, But I want something more. लेकिन मुझे और एक चीज चाहिए, I do not have water in that field. और उस जमीन में पानी का स्रोत नहीं So है, what I want, I need the upper spring. और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ऊपर का स्रोता दे दे, I need a spring in my field. और मैं अपने जमीन में एक स्रोता चाहती हूँ, I need to irrigate my field. और ताकि मैं उसकी सिंचाई कर सकूं, I need to grow something in my field. और मैं अपने जमीन में चीजें उगाना चाहती I'm हूँ, working, but it's not producing. और मैं काम कर रही हूँ लेकिन उपज नहीं आ रही I'm है, proud that I have a field now, और मैं खुश हूँ कि मेरे पास में एक जमीन है, but it's not blessing me the way it's supposed to be bless me. लेकिन वो मुझे वैसे आशीषित नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए, I need water in my field. और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पानी का स्रोता दे मेरी जमीन में। So Caleb looked at her. फिर कालेब ने उस अपनी बेटी को देखा, He would have just smiled at her, और उसने उसको देखकर सिर्फ मुस्कुराया होगा, and he said, और उसने कहा, "Oh, you need a water? तुम्हें पानी की जरूरत है, You can have the upper spring, और तुमको ऊपर वाला स्रोता मिलेगा, and you can also have the lower spring." और फिर नीचे वाला स्रोता भी तुम्हें She मिलेगा। asked for just water, और अक्सा ने सिर्फ पानी की मांग की थी, but Caleb said, लेकिन कालेब ने कहा, "I will give you the upper spring, मैं तुमको ऊपर वाला स्रोता भी दूंगा, and along with that, I'm giving you the lower spring too." लेकिन उसके साथ साथ नीचे वाला स्रोता भी I दूंगा। was thinking about this. मैं भी इस बारे में सोच रहा था, What is the upper spring, और ऊपर वाले स्रोते का मतलब and क्या what है, is the lower spring? और नीचे वाले स्रोते का मतलब क्या है। God wants to bless us with every spiritual blessings. और परमेश्वर हमको हर एक आत्मिक तोहफे से हमको आशीषित कर, The Bible says, बाइबल ये बताती है, God has blessed us with every heavenly blessings. परमेश्वर ने हमको सारी स्वर्गीय चीजों से आशीषित किया है, God has blessed us spiritually. हमको आत्मिक तौर से हमको आशीषित किया है, God has blessed us emotionally. मानसिक तौर से आशीषित किया है, God has blessed us in every way. और हर एक जगह से हमको आशीषित किया But है, there is much more than that. लेकिन उससे कई ज्यादा बढ़कर है। Caleb gave the upper spring, the spiritual blessings, और कालेब ने उसको ऊपर वाले स्रोते से आशीषित किया, the blessings in heaven. और जो आशीष जो हमको स्वर्ग से मिलती है, We have been blessed in heavenly blessings through Jesus Christ. और हमको स्वर्गीय चीजों से आशीषित किया गया है। But also Caleb did something special. लेकिन कालेब ने एक और एक खास बात की, He gave something more, और उसने उसको और भी कुछ दिया, more than what she asked for. और उसके मांगने से भी ज्यादा। Caleb gave him the lower spring. और कालेब ने उसको एक निचला स्रोता भी दिया। God wants to bless us with the blessings of this world. और परमेश्वर हमको इस पृथ्वी की चीजें से भी आशीषित करना चाहता है। God wants to give us much more than we ask for. और परमेश्वर हमको हमारे मांगने से ज्यादा भी देना चाहता है। I just want to let you know, मैं चाहता हूँ कि आप ये बात जानें। our God is a God of blessing. और हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर Our है। God is a God of peace. और हमारा परमेश्वर शांति का He परमेश्वर है। wants you to be happy.
happy. और वो चाहता है कि आप खुश रहें, As you want your children to be happy. और जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, As you want your children to be more than happy and content. और जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुशी से ज्यादा खुश रहें और तृप्त रहें, Your Heavenly Father desires that for you. और आपका स्वर्गीय पिता यही इच्छा रखता है. I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Do not stop. आप रुके नहीं, Do not stop working. आप काम करने से रुके नहीं, Do not stop praying. प्रार्थना करने से रुके नहीं, Do not stop fighting for your right. और अपने अधिकार के लिए लड़ने से रुके नहीं. Jesus said in Luke chapter 11 verse 9, और यीशु मसीह ने लूका उसका 11 अध्याय और 9वें वचन में कहा है I say to you, कि मैं तुम्हें कहता हूँ, ask and it shall be given unto you. और तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. और जो ढूंढोगे वो तुम पाओगे, Knock and the door will be opened for you. और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा. Jesus is saying, keep on asking. और परमेश्वर ये कहता है कि तुम मांगते रहो, Keep on praying. अब तुम प्रार्थना करते रहो, Keep on seeking. और ढूंढते रहो, When you keep on seeking, you will find it. और जब आप ढूंढेंगे तो आप पाओगे. Jesus is saying, keep on knocking. और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि खटखटाते When रहो, we keep on knocking, the doors will be open for us. और अगर आप खटखटाते रहेंगे तो आपके लिए द्वार खोला जाएगा. I just want to let you know, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, God has much more than what you can think for. और जो आपके सोचने से भी परे यीशु के पास वो चीजें हैं. I want to let you know, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, God has much more than what you can think for. और आपके सोचने से भी परे उतना यीशु के पास है, Beyond your imagination, और आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं, God can bless you. और उतना आपको परमेश्वर, उससे कई ज्यादा परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता At है. this moment, I do not know what situation you are in, और इस समय मैं नहीं जानता कि आप क्या परिस्थिति से गुजर रहे but हैं, I want to encourage you. लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, If you have never taken Jesus as your heavenly Father, और अगर कभी भी यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय पिता जैसे नहीं if you have never accepted Him as your Lord and Savior, और अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता जैसे नहीं स्वीकारा है, I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Take Jesus into your life. और यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लें, Take Him as your heavenly Father. और उसको स्वर्गीय पिता जैसे अपने जीवन में आने के You may लिए be कहें. from any other religion, any other caste or creed or economic background, और आप किसी भी पृष्ठभूमि से या आप धर्म से आए होंगे, but God is God for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर है, He wants to invite you to that you can take Him in your heart. और वो चाहता है कि आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें. Would you receive Him as your Lord? क्या आप उसको अपने जीवन में Would you स्वीकारेंगे? receive Him as your Father? क्या आप उसको अपने जीवन में एक पिता जैसे स्वीकारेंगे? He has so much for you. और उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ And है, much more than that, और उससे कई ज्यादा God wants a relationship with you. परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ एक रिश्ता बनाए, And blessings comes with relationship. और रिश्तों के साथ साथ आशीष आती है. So would you like to take Jesus into your life? तो क्या आप यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाएंगे? If you would like to do that, अगर आप वो करना चाहते हैं, you can pray a prayer like this. आप ये ऐसी एक प्रार्थना कर सकते हैं. You may close your eyes आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं and ask God, और आप परमेश्वर से मांग सकते हैं. let me help you. मैं आपको मदद करना When चाहता you हूँ. close your eyes, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, and I'm going to help you to pray. और मैं चाहूंगा, मैं आपको मदद करूंगा प्रार्थना करने में. Father, in the name of Jesus, और परमेश्वर यीशु के नाम से I come before you. मैं आपके सम्मुख आता हूँ. Pray something like this. आप कुछ ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं. Father, in the name of Jesus, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से I come before you. मैं आपके सम्मुख आता हूँ. And I know that I'm a sinner. और मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ. I know that you died for me, for my sin. और मैं जानता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया. Forgive my sin. और तू मेरे पापों को क्षमा कर दे. Cleanse me आप मुझे शुद्ध कर दे. and make me a new person. और तू मुझे फिर से एक नया इंसान बना दे. I receive you और मैं अपने जीवन में तुझे स्वीकारता हूँ as my Lord and Savior. अपने उद्धारकर्ता के जैसे. I want to accept you as my heavenly Father. और मैं अपने जीवन में तेरे को स्वर्गीय पिता मान के आप तेरे को स्वीकार करना चाहता Come हूँ. into my life आप मेरे जीवन में आ जाएं and be my God. और आप मेरे परमेश्वर बन Be जाएं. my Lord. आप मेरे परमेश्वर बन जाएं. Thank you for coming into my heart. और तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे हृदय में आया. In Jesus' name, यीशु के नाम से. amen. आमीन.
If you prayed this prayer with me today, और अगर आपने प्रार्थना मेरे साथ की है, I want you to know that Jesus came into your life. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु आपके जीवन में आ गया है He's your heavenly Father. और वो आपका स्वर्गीय पिता है And He wants a relationship with you. और वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना He चाहता wants to है bless you with every blessings. और वो आपको हर एक आशीषों से आशीषित करना चाहता है। He wants you to be happy. वो चाहता है कि आप खुश रहें You are His son, you are His daughter. और आप उसके बेटे और आप उसके बेटियां हैं God has much more than you can think about. और आपके सोचने से भी ज्यादा उसके पास चीजें हैं May God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। मैं यीशु की स्तुति करूँगा, मैं यीशु की तारीफ करूँगा, मैं यीशु की स्तुति करूँगा, मैं यीशु की तारीफ करूँगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं यीशु की स्तुति करूँगा, मैं यीशु की तारीफ करूँगा, मैं यीशु की स्तुति करूँगा, मैं यीशु की तारीफ करूँगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सबको जय मसीह की। ये समय है दान और दशमांश का। बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि आप घर पर हैं तो आप अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन में दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा कर सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप इनमें से किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर अपना दान और दशमांश एक एनवेलप पर सेव कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी सहायता कर रहा है। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना दान, दशमांश और सहायता भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है।
तब यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। तब यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावन। सच में परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन। आप महान हो पिता, आप अद्भुत हो परमेश्वर, आप सामर्थ्य हो खुदावन प्रभु। ओ परमेश्वर हम आपके पास आते हैं पिता, अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। ओ प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता, कि हम प्रभु जी हर एक विषयों को आपके हाथों में देने पाए मेरे पिता। ओ प्रभु जो ये कोरोना वायरस है प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए मेरे पिता। ओ खुदावन आपके वचन में लिखा है कि तुम मांगोगे तो मिलेगा। प्रभु हम आपसे मांगते हैं पिता कि हर एक बीमारी जो हमारी कलीसिया में जिसको भी है प्रभु, वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए मेरे पिता। ओ प्रभु हम अपनी हर एक कलीसिया के जन के लिए प्रभु चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे पिता। ओ सच में पिता, ओ खुदावन प्रभु जी आप हम सब की मदद कीजिए प्रभु जी, कि प्रभु हम हर एक प्रभु जी प्रार्थनाओं को आपके पास लाने पाए मेरे पिता, क्योंकि सच में आप ही हर एक विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले केवल आप ही परमेश्वर हो मेरे पिता। ओ खुदावन प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को आपके बेटे राजाओं के राजा सामर्थी पराक्रमी दयालु ईश्वर उस मसीह यीशु के नाम से मानते हैं। आपने सुना और ग्रहण भी किया, आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। ओ जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। मेरी जान को भला छू भी न पाएगी, मेरी जान को भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। ओ जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं।
तन्हा न छोड़ेगा, खुदावन है मेरा जान, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो जिसने ज़मीन और आसमान